ये आकाशवाणी है, मन की बात। श्रोताओं, आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आपसे अपने मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, करीब 1 महीने के बाद मैं फिर से आज आपके बीच आया हूं। 1 महीना बहुत लंबा समय होता है। बहुत सारी घटनाएं देश और दुनिया में होती रहती हैं। आप सबने भी उमंग और उत्साह के साथ दिवाली का पर्व मनाया। उत्सवी हैं जो समय समय पर जीवन में उमंग भरते रहते हैं। गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, शहर का हो, के जीवन में उत्सव का अपना महात्म्य रहता ही है। दिवाली के बाद आज मैं पहली बार मिल रहा हूं आपसे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पिछली बार जो मैंने बातें की थी, मुझे उन बातों के बाद एक नया एहसास हुआ है, नई अनुभूति हुई है। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि छोड़ो यार, लोग बेकार हैं, लोगों को कुछ करना नहीं है, हमारा देश ही ऐसा है। मैं पिछली मेरी मन की बात और आज मैं कहता हूं, ये सोच बदलना बहुत जरूरी है। हमारा देश ऐसा नहीं है, हमारे देश के लोग ऐसे नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि देश बहुत आगे है, सरकारें बहुत पीछे हैं। और जब मैं अनुभव से कहता हूं, शायद सरकारों को भी अपनी सोच बदलना बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि ये युवा भारत खास करके कुछ न कुछ करने के लिए कमिटेड है, लालायित है, अवसर खोज रहा है और अपने तरीके से कर भी रहा है। मैंने पिछली बार कहा था, कम से कम एक खादी का वस्त्र खरीदिए। मैंने किसी को खादीधारी बनने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मुझे खादी भंडार वालों से जानकारी मिली, 1 सप्ताह में करीब करीब 125%, 125% बिक्री में वृद्धि हो गई। एक प्रकार से पिछले वर्ष की तुलना में 2 अक्टूबर से 1 सप्ताह में डबल से भी ज्यादा खादी की बिक्री हुई। इसका मतलब यह हुआ कि देश की जनता हम जो सोचते हैं उससे भी कई गुना आगे है। मैं भारतवासियों को प्रणाम करता हूं। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए। और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब 2 हिस्सों में देखी जा रही है। एक, जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्युनिसिपैलिटीज ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, उन्होंने मेरे माई गॉव पर एक मेल भेजा। उन्होंने अपना रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा, साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था।
मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं। एक अच्छी बात ये भी हो रही है कि इन दिनों मुझे जो लोग मिलने आते हैं, समाज के सभी क्षेत्र के लोग मिलते हैं, सरकारी अधिकारी हो, खेल के जगत के लोग हो, सिने जगत के लोग हो, व्यापार जगत के लोग हो, वैज्ञानिक हो, इन दिनों जब भी वो मेरे से बात करते हैं तो 10 मिनट की बात में 4-5 मिनट तो वे समाज संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। कोई सफाई पे बात करता है, कोई शिक्षा पे बात करता है, कोई सामाजिक सुधार के संबंध में चर्चा करता है, कोई हमारा पारिवारिक जीवन नष्ट हो रहा है उस पर चर्चा कर रहा है। मैं समझता हूं कि वरना पहले तो ऐसा कोई व्यापारी आएगा तो सरकार के पास वो अपने स्वार्थ की बात करेगा, लेकिन एक बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूं। वो अपने स्वार्थ की बातें कम, समाज संबंधित कुछ न कुछ जिम्मेवारियां लेने की बात ज्यादा करते हैं। ये चीजें हैं जो मैं जब जोड़ करके देखता हूं तो मुझे ध्यान आता है कि एक बहुत अच्छे बदलाव की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात सही है, गंदगी से बीमारी आती है, लेकिन बीमारी कहां आती है? क्या अमीर के घर में आती है क्या? बीमारी सबसे पहले गरीब के घर पर ही दस्तक देती है। अगर हम स्वच्छता करते हैं ना, तो गरीबों का सबसे बड़ा मदद करने का काम करते हैं। अगर मेरा कोई गरीब परिवार बीमार नहीं होगा तो उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट भी नहीं आएगा। वो स्वस्थ रहेगा, मेहनत करेगा, कमाएगा, परिवार चलाएगा। और इसलिए मेरी स्वच्छता का सीधा संबंध मेरे गरीब भाई बहनों के आरोग्य के साथ है। हम गरीबों की और अच्छी सेवा कर पाए या न कर पाए, हम गंदगी न करें ना तो भी गरीब का भला होता है। इसको इस रूप में हम लें, अच्छा होगा। मुझे जो चिट्ठियां आती हैं, अनेक अनेक प्रकार की चिट्ठियां आती हैं, लेकिन मैंने एक जो पिछले बार कहा था कि हमारे जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, परमात्मा ने जिसे कुछ न कुछ कमी दी है, शारीरिक क्षति दी है, तो उसके विषय में मैं अपनी भावनाएं सबके सामने रखी थी। उस पर भी मैंने देखा है कि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे अपनी सफलता की गाथाएं मुझे भेज रहे हैं। लेकिन दो चीजें तो मुझे मेरी सरकार से पता चला। मेरे कहने के बाद हमारा जो HRD मिनिस्ट्री के अफसर हैं, उनको लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और अफसरों ने मिलकर के एक योजना बनाई। देखिए, सरकार में बदलाव कैसे शुरू होता है, इसका उदाहरण है। एक तो उन्होंने तय किया कि जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, अगर वो टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहता है तो उसको ऐसे 1000 अच्छे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को पसंद करके उनको एक स्पेशल स्कॉलरशिप देने की उन्होंने योजना बनाई है। मैं विभाग के इन सारे अधिकारियों को जो विचार आया उनको बधाई देता हूं। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम किया है उन्होंने कि जितनी केंद्रीय विद्यालय हैं और जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए आवश्यक होता है अलग इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते तो उनके लिए ट्राइसाइकिल चलाने वाला अलग व्यवस्था चाहिए, उनके लिए अलग प्रकार के टॉयलेट चाहिए। तो हमारे HRD मिनिस्ट्री के सब अधिकारियों ने मिलकर के तय किया है कि केंद्रीय विद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपया विशेष दिया जाएगा हर एक को, और 1 लाख